हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई एग्जाम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर लेके आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठेगा कि सर बीएससी के बाद आईआईटी जेईई के बारे में सुना था कि सर बीएससी के बाद बच्चे आईआईटी जेईई देते हैं और आईआईटी से एमएससी करने के लिए जाते हैं। सर ये बीटेक के बाद समझ में नहीं आया कि सर बीटेक के बाद भी स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकता है और वो आईआईटी से एमएससी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने बीटेक के बाद आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक किया और आज वो आईआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं। एमएससी मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं आप, एमएससी मैथमेटिकल कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए एमएससी करना, सर ये समझ में नहीं आया। तो इसका जवाब ये कि बहुत सारे एजुकेटर जो कि आईआईटी जेईई पढ़ाते हैं, या आपने देखा होगा आजकल जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है वहां पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो आईआईटी से बीटेक होते हैं। पर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर मैं इस इंस्टीट्यूट में आईआईटी जेईई पढ़ाता हूं, सर मैं बीटेक हूं, मैंने आज से 5 साल पहले बीटेक किया, सर क्या मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर सकता हूं क्योंकि मैं जेईई में मैथ्स पढ़ाता हूं। तो मैं उनको बताता हूं कि हाँ, आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जो कि आईआईटी जेईई के बाद वो आईआईटी से अपना एमएससी करते हैं और एडटेक फील्ड में अपना बहुत अच्छा कैरियर बनाते हैं। मैं हमेशा बीएससी वाले बच्चों को बोलता हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो बीटेक वाला है। जो स्टूडेंट बीएससी वाला होता है वो भी आईआईटी से एमएससी करने के बाद फ्यूचर में टीचिंग ऑप्शन को ही ऑप्ट करता है। जो कमी यहां पे नजर आती है वो ये होती है कि जो बीटेक है वो एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्सेज है और वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं वो जल्द से चीजों को अडॉप्ट करते हैं। बीएससी वालों को चीजों में दिक्कत आती है। और एक दूसरा एडवांटेज बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि वो 11th 12th में जेईई की तैयारी करके आ रहा होता है तो उसको मल्टीपल चॉइस करने की आदत पड़ी हुई होती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है, तो उसको बीटेक के बाद जेईई एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाता है। एक और बात यहां पे कि खास करके जो स्टूडेंट मैकेनिकल में बीटेक कर रहे हैं या सिविल में बीटेक कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रहे हैं और अगर वो एमएससी फिजिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं आईआईटी के लिए तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर कोई भी स्टूडेंट बीटेक है कंप्यूटर साइंस के अंदर और वो अगर आईआईटी से एमएससी करता है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू आईआईटी से एमटेक ज्यादा बेहतर होती है जेईई एग्जाम के बाद। तो यार ये बहुत ही अच्छा अवसर है जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं, अगर वो आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनके लिए चांसेस यहां पे बेहतर बन के आते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर बहुत सारी आईआईटीज के अंदर कुछ रूल होता है कि आपके 4 सेमेस्टर तक मैथमेटिक्स का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, पर ये कुछ आईआईटीज ही ये रूल लगाती है, बाकी मैक्सिमम में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप बीटेक कर रहे हो और आईआईटी से एमटेक करना चाहते हो तो ज्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम अच्छे रैंक के साथ यहां पे क्वालिफाई करना होगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ऐसे कोई एग्जाम्पल है क्या, बताओगे? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल किया और आईआईटी हैदराबाद से अपना एमएससी कर रहे हैं मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में। उनका भी मेंटरशिप सेशन में मैंने बात करी उनसे, तो उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने लिए थे, आप यहां पे जाके सुन सकते हैं। सर मैंने बीटेक करी है। सो यू आर बीटेक, यस दैट्स ग्रेट। मुझे आपसे एक बहुत अच्छी बात करनी है और मैं आपसे चाहूंगा because I just want to take one session because many engineering student ask me the question that sir I want to do MSc in mathematical computing and MSc mathematics. So मुझे लगता है कुछ IITs जो हैं वो शायद MSc BSc वाले बच्चों को प्रेफर करती है, बीटेक वाले को नहीं करती है। इज इट ट्रू? सर जैम की काउंसलिंग में तो देयर इज नो क्राइटेरिया। ओके, ऐसा कुछ है क्योंकि आई थिंक देयर इज सम क्राइटेरिया दैट कि सम उसमें इंजीनियरिंग सर कुछ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक। नहीं सर, देयर इज नो क्राइटेरिया। उसमें बस ये होता है आपको 4 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के कोर्सेज होने चाहिए, वो भी कुछ आईआईटीज के ही होता है। अच्छा, कुछ आईआईटीज के ही होता है, ओके। हाँ, लाइक और आईआईटी दिल्ली आपको पोस्ट करता है ये चीज, बट आईआईटी हैदराबाद में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। खैर बात करेंगे यहाँ पे कि आईआईटी जेईई एग्जाम होता क्या है। तो जो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो ये हर साल गेट के साथ ही ऑर्गेनाइज होता है। गेट एग्जाम और आईआईटी जेईई एग्जाम दोनों ही फरवरी में होते हैं, बस डेट आगे पीछे होती है। आईआईटी जेईई एग्जाम जो है वो 7 to 8 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट हैं, इनमें ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आता है और एग्जाम फरवरी में होता है। यहां पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के साथ इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा सिलेबस है। जो बच्चे 11 12 में जेईई की तैयारी करके आए और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए यहां पे जो सिलेबस है उनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से उनके लिए चैलेंजिंग होते हैं। अगर वो 1 साल से 6 महीने मेहनत करे तो इस एग्जाम को इजीली क्रैक
किया जा सकता है। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके पास जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, आपके पास गेट भी एक ऑप्शन होता है, पर गेट एग्जाम जो होता है वो आपका पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से होता है, पर जो आईआईटी जेईई एग्जाम है उसके लिए आप मैथ्स के अंदर दे सकते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे कि सर सिलेबस क्या है और आपको इतना कहां से नॉलेज हो गया। मैं आपको बता दूं कि मैं अलग अलग आईआईटीज में एज ए स्पीकर भी जाता रहता हूं, तो मैं काफी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूं, तो वहां पे मुझे ये सब चीजें निकल के आती है। तो मैं सोचा कि इसके बारे में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको अवेयर करूं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आप मैकेनिकल में बीटेक हो या सिविल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, अगर आप एमटेक के लिए जाते हो इन पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप गेट एग्जाम दोगे। गेट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसी के विपरीत अगर मैं आईआईटी जेईई एग्जाम की बात करूं तो 12 से 13 हजार बच्चे ही आईआईटी जेईई एग्जाम देते हैं और सीट्स लगभग 1500 के आसपास होती है। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द गेट एग्जाम। और अगर आप आईआईटी से एमएससी करके निकलते हो तो आपके पास एडटेक में जाने के बहुत अच्छे अवसर होते हैं। प्लस अगर आप कंप्यूटिंग में एमएससी कर लेते हो तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बीटेक मैकेनिकल करते हैं, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल करते हैं, पर बाद में वो कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर जाते हैं। तो भैया जब ऐसा ही करना है तो बेटर है कि आप आईआईटी से एमएससी करने के बाद शिफ्ट करोगे तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहां पे बन के आएगी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि सर आईआईटी जेईई एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो एमएसक्यू होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहो तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हो किस टाइप के पेपर आता है, तो सुनो हमारा जो एप्लीकेशन है मैथ्सकेयर ऐप, वहां पे हमने फ्री पेपर्स अपलोड कर रखे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सिलेबस देखना चाहो तो वो भी आपको वहां मिल जाएगा, पैटर्न आपको मिल जाएगा। प्लस आपको ये देखना है कि सर मैं शॉर्ट नोट्स देखना चाहता हूं, पीवाईक्यूज देखना चाहता हूं, और सर मैं देखना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जो यूट्यूब वीडियोस हैं आपके वो कैसे अवेलेबल है, क्या वो है या नहीं है। तो सुन, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी हमने मैथ्सकेयर ऐप पे अपलोड कर रखा है और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर कट ऑफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम के अंदर कितना लेस कंपटीशन है आईआईटी जेईई में। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इसमें बहुत कम कट ऑफ जाती है। इस बार आईआईटी बॉम्बे ने एग्जाम कराया, 12.65 पे जनरल का कट ऑफ गया है, और ओबीसी का 11.38 और एससी एसटी का 6.32 गया है। जिस बच्चे के 25 मार्क्स प्लस आए वो आज आईआईटी से एमएससी करने जाने वाला है, और जिसके 18 से 20 नंबर के आसपास आए वो अच्छी एनआईटी से अपना एमएससी करने वाला है। तो सुन, ये भी बहुत अच्छा अवसर है। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप फर्दर रिसर्च भी करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैं तो बीटेक हूं, सर क्या मैं एमएससी मैथ्स करने के बाद मैं पीएचडी कर सकता हूं? बिल्कुल, आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं और आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पे निकल के आ सकती है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस आईआईटी जेईई का जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड बेसिक अलजेब्रा। अब आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं मैं, सर मैंने तो ये पढ़ नहीं रखा है। बिल्कुल पढ़ रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने पढ़ रखा है, इंटीग्रल कैलकुलस तुमने पढ़ रखा है, ग्रुप थ्योरी भी तुमने, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आपका सिलेबस कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हो तो वहां पढ़ रखा होगा आपने, लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और बेसिस, डायमेंशन, ये सब चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा पर आप कर सकते हो। यहाँ पे सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज, इसमें ये भी आपके बीटेक के सिलेबस में होता है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करी जाए तो लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी है, ये सब टॉपिक है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव है, देन उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, मैक्सिमम मिनिमा है। सुन, ये सब के सब चीजें आपने किसी न किसी प्रकार से पढ़ रखी होती है इंजीनियरिंग के अंदर, मैथ्स 1, मैथ्स 2 और मैथ्स 3 के अंदर। और बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने 11th 12th में जेईई की तैयारी करी है तो वहां से भी आपके बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होंगे, तो मुझे लगता है उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीएससी वाले के लिए मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर बीटेक वाले स्टूडेंट्स का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने जेईई की तैयारी 11th 12th में करी है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा अच्छी होती है, आपको मल्टीपल चॉइस लगाना आता है, कैसे आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ये स्ट्रेटेजी आप बेहतर तरीके से जानते हैं अगर आपने जेईई की तैयारी 11th 12th में करी है। अब बात करते हैं कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो बीएससी वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि जो कोर सब्जेक्ट है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, पर अभी दिक्कत क्या हो रही है कि कोई स्टूडेंट बीटेक वाला ये सोच ले कि यार मैं तो बीएससी वाले बच्चे के सामने कहां खड़ा रहूंगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो बीएससी वाले बच्चे, उन्हीं की हालत भी बीटेक वाले जैसी ही हो रखी है, क्योंकि बीएससी और बीटेक वाले बच्चे एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं, कोई ढंग से नहीं पढ़ रहा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी तो
करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इसका कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो कहां से ले सकते हैं, भैया मैथ्स कैर ऐप, जहां पर हम आईआईटी जेम का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराते हैं, और वो भी 2 बार। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में और चाहता है इस एग्जाम की तैयारी करना, भैया आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको 2 बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं। हमारा जो नया बैच है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, और उसको हम कंप्लीट कराते हैं यहाँ पे जुलाई के अंदर, एंड देन वापस हम नया वापस कोर्स स्टार्ट करते हैं और उसको वापस उसी चीज को रिवाइज करके और इंप्रोवाइज वे में पढ़ाते हैं, जो कि दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं। एंड देन लास्ट में एक प्रकार की रिवीजन क्लासेस और टेस्ट सीरीज होती है। सुनिए, सब कुछ टोटल प्राइस जो है मात्र 6,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। इसमें जो बात करी जाए बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए रियल एनालिसिस और अलजेब्रा थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं। पर वही वाली बात है कि वो उस बच्चे के लिए इजी है जो उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ रहा होता है। अगर खाली पुराने 5 साल के पेपर पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो तो भैया तुम्हारा डिसएडवांटेज ही है, वो एडवांटेज नहीं है। डिसएडवांटेज बीटेक बीएससी वाले बच्चों का ये होता है कि यार तुमने अगर 11-12 में जेई की तैयारी नहीं करी है तो यार तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है इसको डेवलप करने में टाइम लगेगा। एक और दिक्कत आती है कि जो मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने में थोड़ा सा एक्सपोजर लेस ही होता है यहाँ पे। पर बीटेक वाला स्टूडेंट जो होता है वो ज्यादा क्योंकि अल्टीमेटली इंजीनियरिंग कर रहा होता है, उसका एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ वो सीख रहा होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चा बीएससी करने के बाद आईआईटी जा रहा है, एक बीटेक करने के बाद आईआईटी जा रहा है, तो बीएससी वाले बच्चों को थोड़े चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उसको अपना C++ कोडिंग सीखना होगा, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा। पर बच्चा कर जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आईआईटी जेईई की तैयारी करने के बाद आज आईआईटी गए, उनको दिक्कत नहीं आई है। पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चैलेंजेस बच्चों के लिए यहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स का जो एडवांटेज हुई उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, प्लस बीटेक के अंदर बच्चा जो पढ़ रहा होता है वो अप्लाइड ज्यादा पढ़ रहा होता है, राइट है ना। सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पे एप्लीकेशन पढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए इजी होता है और वो आराम से करके आया होता है। एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे ये कि जो प्योर सब्जेक्ट होते हैं जैसे रियल है, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है, वहां पे थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं, पर अगर ढंग से मेहनत करे तो वो इजीली यहाँ पे प्रिपेयर कराया जा सकता है। अब बात करें कि जो बच्चा बीएससी कर रहा है और आईआईटी जेईई एग्जाम देता है उसके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएससी स्टूडेंट हैं या बीटेक स्टूडेंट हैं और आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो हमने अभी जिन बच्चों का आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हुआ है उनका एक यहाँ पे मेंटरशिप सेशन रखा था जो कि आईआईटीएंस के साथ था। आप प्लीज वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ मदद वहां पे मिलेगी। खैर बात करते हैं स्टूडेंट जो बीएससी वाला बच्चा उसके लिए रिसर्च और पीएचडी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। टीचिंग करियर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल मैथ्स करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स आप कर सकते हैं यहाँ पे। प्लस अगर आप यहाँ पे टेक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आप मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में करते हैं या फिर अगर आप एमएससी मैथ्स भी कर रहे हैं, तो भी बहुत सारी जो टेक कंपनीज होती है वो हायर करती है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लेके आता है। अब बात करेंगे कि जो स्टूडेंट बीटेक है, अगर वो आईआईटी जेईई के थ्रू आईआईटी से एमएससी करता है तो उसके लिए क्या करियर स्कोप बन सकता है। तो सुन, डेटा साइंस एंड एआई में आपके लिए बहुत अच्छा करियर बन सकता है। हाई पेइंग प्राइवेट जॉब्स आप एडटेक में जा सकते हैं, क्योंकि बीटेक वाला जो बच्चा होता है उसके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस रहती है आजकल जितने भी एडटेक्स देख रहा हूं, क्योंकि वो सभी एडटेक जो है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों के लिए और टेक्निकल नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट रहता है। ऐसा नहीं है, बीएससी वाले बच्चे जो आईआईटी से एमएससी करते हैं उनके लिए भी एडटेक में प्लेसमेंट्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है, पर बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे एज रहता है ना। स्टूडेंट टेक प्लस मैथ्स का एडवांटेज आपको मिलता ही है। फ्लेक्सिबल कैरियर ऑप्शंस होते हैं, आप आईटी जॉब्स भी कर सकते हैं, आप फर्दर एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी, स्टार्टअप, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पे निकल के आती है। स्टूडेंट अगर मैं टॉप 5 आईआईटीज की बात करूं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी यहाँ गुवाहाटी भी है, रुड़की भी है। मतलब आईआईटीज तो सभी अच्छे ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, पर हाँ ठीक है, इनमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। वाई बेस्ट फॉर द बीएससी, क्योंकि ये जो भी आईआईटीज हैं ये प्योर मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा अच्छा है। जो अपना प्योर मैथ्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन के आता है। अगर बीटेक स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो इसमें आईआईटी गुवाहाटी है, हैदराबाद है, आईआईटी इंदौर है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रुड़की, और भी ऐसे आईआईटीज हैं जहां पर मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के कोर्सेज होते हैं या जहां पर टेक प्लेसमेंट्स की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो वो आप यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर मैथ्स फील्ड में मैं करियर बनाना चाहता हूं, मैं टेक में जाना चाहता हूं, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, किसी फील्ड में आप सोच रहे हैं, तो स्टूडेंट इस एग्जाम को भी आप कंसिडर करिए और इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अगर आप गेट एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं,
तो आईआईटी जेम भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है और यहां पे लेस कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा है और खास करके जो कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट है जिनको प्लेसमेंट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे लगता है अगर आप इस एग्जाम के थ्रू जाते हो तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पे निकल के आती है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैथ्स के पे अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना तो इसमें हमारे कोर्सेज हैं, अभी ऑफर है, आप इन कोर्सेज को बहुत मिनिमल प्राइस में ले सकते हैं। इसमें हमारा जो नया कोर्स है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला आईआईटी जेम के लिए, इसकी फीस मात्र 6,999 है। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक सेकेंड ईयर में और वो करना चाह रहा है तो सुन 28 का कोर्स आप ले सकते हैं 10,999 में। इसी प्रकार से CSIR नेट का कोर्स है, बाकी हम अलग अलग TGT PGT पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। सुन ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो मेंटरशिप सेशन है या जो हमने बच्चों की यहां पे सक्सेस स्टोरी अपलोड कर रखी है आईआईटी जेम की, वो आप यहां जाके देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।